हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी चाहते हैं कि एक अच्छा रिटर्न एक सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना, तो ये फंड जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये आप लोगों के लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरी डिटेल में बताऊंगा क्या क्या इस फंड की डिटेल्स हैं, क्या क्या चीज़ नुकसान इससे हो सकता है, क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से इसने अपना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, कितने क्या रिटर्न आपको मिल सकते, पूरी जानकारी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो फंड है ये है HSBC। ये है HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। स्मॉल कैप फंड है तो ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। अब इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं तो ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 20.15 का परसेंट का इसने रिटर्न अभी तक दिया है, जो कि लगभग 10 सालों का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। और लास्ट के 5 सालों में 15.18, लास्ट के 3 सालों में 45.91, लास्ट के 1 साल में 23% का इसने रिटर्न दिया है। यही बात करें इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो आप अगर SIP करना चाहते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 1,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और लमसम करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5,000 रुपए एक बार जमा करने पड़ेंगे इसमें। इसके बाद बात करें इसके होल्डिंग्स की, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्मॉल कैप फंड है तो छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये है अपर इंडस्ट्री लिमिटेड, KPR मिल्स लिमिटेड, KE इंडस्ट्री लिमिटेड, इंडियन बैंक, कार्बोंडम यूनिवर्सल लिमिटेड और JK लक्ष्मी सीमेंट। ये मोस्टली जो होल्डिंग्स है जिसमें सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं। और इसके फंड साइज की बात करें तो 9,163 करोड़ का इसका फंड साइज हो चुका है। HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का अगर रिटर्न की बात करें तो हम लोग इसका जो रिटर्न है वो कैलकुलेट करेंगे 18% पे, और मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे 1,000 रुपए। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 5 सालों में जो आप पर मंथ 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वो 5 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा वो 60,000 का हो जाएगा। और इस 18% के अकॉर्डिंग ये जो आपको रिटर्न मिलेगा इस 60,000 पे, वो 37,658 मिलेगा 5 साल बाद। तो टोटल वैल्यू 97,658 हो सकती है अगर 18% का रिटर्न दिया तो आप कहेंगे 18% देने के बाद भी 5 सालों में कुछ ज्यादा हमें मिला नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड या SIP जो होता है, ये आप शॉर्ट टर्म में कभी भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं पा सकते। अगर किसी को लगता है कि शॉर्ट टर्म में आप 1 लाख डाल के 1 करोड़ निकाल लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ आपको अगर कोई बोलता है तो वो धोखाधड़ी वाली बातें होती है। इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो आगे इस टाइम पीरियड को थोड़ा बढ़ाते हैं, 10 साल करते हैं, तो इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,20,000 का है और रिटर्न के तौर पे मिल जाएगा 2,16,000। टोटल वैल्यू 3,36,000 की। अब यही चीज 20 सालों के लिए अगर देखते हैं तो 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट 21 लाख आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा और टोटल वैल्यू 23,50,000 के समथिंग की हो जाएगी। अब यही चीज 25 सालों के लिए देखते हैं तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,000 अगर पर महीने आप जमा करते हैं, और 18% का अगर रिटर्न रहा तो 25 सालों में जो आपका ये 3 लाख है वो 55,23,000 में कन्वर्ट हो सकता है। टोटल वैल्यू 58,23,000 की हो जाएगी। अब यही चीज अगर आपने टारगेट ले लिया कि मुझे 1 करोड़ का रिटर्न चाहिए, तो आपको 28 साल तक रुकना पड़ेगा। अगर 18% रिटर्न रहा तो हो सकता है अगर ये 20% हो जाए तो ये 25 साल में भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 28 साल तक आप रुकते हैं, 1,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 3,36,000 की होगी और वैल्यू आपके फंड की हो जाएगी 96,64,000। टोटल वैल्यू 1 करोड़ की। अब इसमें इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.74%, यानी 1% से भी कम है। तो इस अकॉर्डिंग इसमें एक्सपेंस रेशियो आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है, आपकी कटौती ज्यादा नहीं होगी। बाकी फंड का जो रिटर्न है वो एक अच्छा रिटर्न दिया है, और ऐसा नहीं कि नया फंड है, पुराना फंड है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से सारी चीजों को समझ लो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और किसी भी फंड के बारे में अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो जल्द ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में।